राजा नृग इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी और धर्मपरायण सम्राट थे। वे अपनी न्यायप्रियता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। वे इस बात के लिए विख्यात थे कि वे किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे, अर्थात उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। उन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों गायों का दान किया था। उनकी गौशालों में अत्यंत सुंदर और उत्तम नस्ल की गायें थी, जिनके सींगों पर स्वर्ण और खुरों में चांदी लगी होती थी। वे विशेष रूप से विद्वान, तपस्वी और सदाचारी ब्राह्मणों को गाय दान करते थे। राजा नृग का मानना था कि दान सबसे बड़ा पुण्य है और यही उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होगा। लेकिन एक छोटी सी असावधानी उनके पूरे पुण्य कर्मों पर भारी पड़ गई। एक दिन राजा नृग की गौशाला में गलती से एक ब्राह्मण की गाय आ गई। उनकी सेवा में लगे कर्मचारियों ने उसे पहचानने में भूल कर दी और उसे किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दिया। कुछ समय बाद जब मूल ब्राह्मण को पता चला कि उसकी गाय किसी और को दे दी गई है, तो वह राजा नृग के पास आया और अपनी गाय वापस मांगी। लेकिन अब समस्या ये थी कि जिसे गाय दान में मिल चुकी थी, वह भी उस गाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दोनों ब्राह्मणों में विवाद बढ़ गया और राजा नृग को न्याय करना पड़ा। उन्होंने दोनों ब्राह्मणों को समझाने की बहुत कोशिश की और बदले में हजारों गाय देने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। एक का कहना था कि वो अपनी गाय को किसी भी कीमत पर वापस चाहता है, जबकि दूसरा कहता था कि उसे जो दान में मिला है वो अब उसका है और वो इसे नहीं छोड़ सकता। ये विवाद राजा नृग के पुण्य कर्मों पर भारी पड़ गया। जब राजा नृग की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा यमलोक पहुंची। धर्मराज ने उनसे पूछा कि क्या वे पहले अपने पुण्य का फल भोगना चाहते हैं या पाप का। राजा नृग ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं पहले अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ, ताकि बाद में मुझे अपने पुण्य का लाभ मिल सके। तब धर्मराज ने उन्हें बताया कि उनकी एक भूल, जिसमें उन्होंने एक ब्राह्मण की गाय गलती से किसी और को दान कर दी थी, उनके पूरे पुण्य कर्मों पर भारी पड़ गई है। इस गलती के कारण उन्हें गिरगिट बनकर जन्म लेना पड़ा और वे द्वारिका के एक सूखे कुएं में गिर गए। गिरगिट बने राजा नृग वर्षों तक द्वारिका के एक कुएं में पड़े रहे। वहां उन्होंने भयंकर कष्ट झेले। एक महान दानी और चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद अब वे एक तुच्छ जीव के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उनका ये कष्ट तब समाप्त हुआ जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उद्धार प्रदान किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न सांप और अन्य बालक खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुँचे। जब उन्होंने कुएं में देखा तो वहाँ एक विशाल गिरगिट पड़ा था। उन्होंने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। पहले उन्होंने रस्सी डाली, फिर सूती और चमड़े की रस्सियों से भी उसे खींचने का प्रयास किया, लेकिन गिरगिट बाहर नहीं निकला।
आखिरकार जब वे असफल हो गए, वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कुएं के पास आए और उन्होंने अपने बाएं हाथ से गिरगिट को पकड़कर बाहर निकाल दिया। जैसे ही गिरगिट श्री कृष्ण के स्पर्श में आया, उसमें एक चमत्कार हुआ। गिरगिट का रूप त्याग कर वह एक तेजस्वी पुरुष में बदल गया। राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे प्रभु, मैं राजा नृग हूँ। मैंने अनेक पुण्य कर्म किए, लेकिन एक भूल के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। मैं वर्षों तक इस कुएं में पड़ा रहा और अत्यंत पीड़ा सहन की। उन्होंने पूरी घटना का वर्णन किया और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया कि उनकी कृपा से अब उन्हें मुक्ति मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, राजा नृग, ये तुम्हारे कर्मों का ही फल था, लेकिन अब तुम मुक्त हो चुके हो। जाओ, अब स्वर्ग में स्थान प्राप्त करो। इसके बाद राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। राजा नृग की कथा हमें ये सिखाती है कि दान, पुण्य और अच्छे कर्म अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन उनके साथ सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। श्री कृष्ण का नाम स्मरण ही हमें समस्त बंधनों से मुक्त कर सकता है। यदि कोई नाम जप करने वाला साधक है, तो हजारों अपराध होने पर भी उसकी ऐसी दुर्गति नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सबसे बड़ा पुण्य है और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी। भगवान का स्मरण ही सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।